राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मान्यता है कि 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 पहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष बेला से प्रारंभ होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। जय माता की। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है, यह हम सभी जानते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर शिव भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त दिन भर उपवास रख के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घृत आदि अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से अपने अपने तरह से जिसके पास जो सामग्री होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान शिव को मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव के प्रति इतना स्नेह रखता है, इतना प्रेम रखता है कि उससे जितना बन सकता है हर भक्त भगवान भोले का अपने श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा त्याग समर्पण करता है। भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का अति उत्तम दिन होता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि के महापर्व में, महाशिवरात्रि की महासंध्या की महाबेला में, प्रदोष बेला में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा यदि की जाए तो उसका इतना अनंत गुना लाभ मिलता है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में हम भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का क्या महत्व होता है, 4 पहर की पूजा से क्या लाभ होता है, इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। उसी के विषय में बहुत अधिक चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अधिक पसंद आने वाली है आज की वीडियो आप सभी को। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो से पहले आप सभी से विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो देखिए, अपनी अपनी मान्यता है। कोई मानता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता गौरी का विवाह हुआ था, और कहीं कोई मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव की पूजा उपासना 4 प्रहर में करने की मान्यता है कि 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और आपको मैं बताऊं, मुझे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने भी 4 पहर की पूजा का आनंद लिया। और सच में हम बताने में आपको उतने शब्द नहीं ला सकते, उस तरह के शब्द हमारे पास नहीं है कि उस आनंद का जो अनुभव है वो हम आपको बता सके। किंतु जब ये 4 पहर की पूजा में जब हम सम्मिलित हुए, जब भगवान ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि इस पूजा में हमें भी सौभाग्य मिला सम्मिलित होने का, तो वो आनंद क्या था और वो सुख क्या था उसके विषय में हम बता ही नहीं सकते। तो कुछ पर्सनल बातें बीच बीच में हम आप लोगों से कर लेते हैं।
क्षमा कीजिएगा, क्या करें, भाव विभोर होकर मुंह से कहीं ना कहीं वो बातें निकल ही जाती हैं, तो क्षमा कीजिएगा। और अपने अपने तरीके से सब लोग मानते हैं महाशिवरात्रि के दिन को और व्रत पूजा आदि करते हैं। तो चलिए बात करते हैं 4 पहर की पूजा के विषय में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। 4 प्रहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष बेला से प्रारंभ होती है, जो कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। पहले प्रहर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का दूध से अभिषेक किया जाता है। शिव के ईशान स्वरूप को दूध से अभिषेक करके पूजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब दूसरा पहर आता है तो दूसरे पहर में भगवान शिव को दही से अघोर स्वरूप में पूजित किया जाता है और तीसरे पहर में घी से वामदेव रूप को, चौथे प्रहर में शहद से सद्योजात स्वरूप को अभिषेक कर पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धदायिनी है, इसलिए इस महारात्रि में की गई पूजा अर्चना विशेष पुण्य प्रदान करती है। अगर कोई शिव भक्त 4 बार पूजन और अभिषेक ना कर सके तो पहले प्रहर की पूजा में ही पूजन कर ले तो भी उसके कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का व्रत सात्विक रहते हुए विधि पूर्वक रखकर शिव पूजन, शिव कथा, शिव चालीसा, शिव स्रोतों का पाठ और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ के समान फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन पुनः प्रातः शिवलिंग पर जल अभिषेक कर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका जैसा समय हो, जैसा आपकी श्रद्धा हो, आप उसके अनुसार अपना व्रत आदि करें। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी वहम ना पाले। भगवान सबके हैं और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, किंतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को झूठ बिल्कुल प्रिय नहीं लगता है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो हमें सारी बातें ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से महाशिवरात्रि का महापर्व जो आ रहा है उस दिन भगवान को मनाना है, उनका व्रत करना है। प्रथम पहर की पूजा संध्या काल से जब प्रारंभ होती है, इस पूजा के लिए ये बहुत अधिक उत्तम समय होता है और प्रथम पहर की पूजा प्रदोष काल की जब बेला में की जाती है तो इससे सभी को बहुत अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पहर की पूजा करते वक्त भक्तों को शिवलिंग पर दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से चारों पहर की जब हम पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद अंत में हवन इत्यादि भी किया जाता है। हवन करने के लिए सूर्योदय का समय उचित रहता है। जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं उसी समय हवन पूर्ण होता है। सूर्य उदय होने के बाद नहीं करना चाहिए। आपको इस प्रकार से हवन की विधि करनी है कि जब सूर्य उदय हो रहे हो तब आपका हवन हो रहा हो। इस प्रकार से तो 8 तारीख की शाम से प्रदोष काल की बेला में महाशिवरात्रि का 4 पहर का पूजन प्रारंभ हो जाएगा और 9 मार्च के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हवन इत्यादि करते हैं और भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर रूप में श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करके, हवन करके, आरती आदि करके प्रसाद वितरण होता है और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इत्यादि देकर अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। शिवरात्रि का हर क्षण शिव की कृपा से भरा होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग प्रातःकाल पूजा करते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा का सबसे अधिक फल होता है।
उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है 4 पहर की पूजा। यह पूजा संध्या से प्रारंभ होकर ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। आज की वीडियो में हमने पूरा प्रयत्न किया है आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से महाशिवरात्रि की पावन बेला में 4 पहर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या महत्व है। बहुत अधिक महत्व होता है 4 पहर की पूजा का महाशिवरात्रि पर। तो महाशिवरात्रि देखिए, दिन भर का व्रत का जो महत्व होता है वो तो होता ही है हर व्रत में, किंतु महाशिवरात्रि का तो नाम ही महाशिवरात्रि है, शिव की रात्रि। एक ऐसी रात्रि जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिस रात्रि में संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। एक ऐसी रात्रि को भगवान ने हम सबके भाग्य में दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इस बात का लाभ उठाएं। तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए। जल्द ही बहुत सुंदर सा एक और वीडियो लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं ऐसी ही सुंदर जानकारी के साथ भगवान शिव की एक और बहुत अच्छी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे।